मूवी स्टार्ट होती है 1959 में, जहां हम देखते हैं एक समंदर में दो फिशरमैन को। अब इनकी बातों से पता चलता है कि ये लोग सी मॉन्स्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये कि इस एरिया में बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स भी पाए जाते हैं। बट यहाँ पर इन सबको लगता है कि ये सारी इमेजिनरी बातें हैं और मिथ्स हैं। अब इतनी ही देर में एक सी मॉन्स्टर इनकी शिप में से कुछ चीजें चुराने लगता है, जिसके बाद ये दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट वो सी मॉन्स्टर इनके ट्रैप में नहीं आता। यहाँ पर अब हम पानी के नीचे एक क्यूट से सी मॉन्स्टर को देखते हैं जिसका नाम था लुका। लुका अपनी पेट फिशेस के साथ खेल रहा था कि अचानक से उसे कुछ गिरा हुआ सामान दिखाई देता है। ये सामान इंसानों का था। जब ये ऊपर देखता है तो उसे एक शिप दिखाई देती है और ये छुप कर अपने घर चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लुका बिल्कुल ही खतरनाक नहीं है और ये इंसानों से उतना ही डरता है जितना कि इंसान इससे डरते हैं। और ये अपने पेरेंट्स के साथ अंडर वाटर ही रहता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स इसे समझाते हैं कि इंसान खतरनाक है और उनसे दूर रहना चाहिए। बट लुका की ख्वाहिशात कुछ और थी। वो पानी से बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था। एक दिन लुका को एक नया सी मॉन्स्टर मिलता है जिसका नाम था एल्बर्टो। एल्बर्टो की हॉबी थी पानी के नीचे गिरी हुई इंसानों की चीजों को जमा करना। यहाँ पर लुका एल्बर्टो को फॉलो करता है और देखता है कि एल्बर्टो तो पानी से बाहर निकल गया है। थोड़ी देर के लिए तो लुका रुकता है, उसके बाद एल्बर्टो खुद खींचकर लुका को पानी से बाहर निकाल लेता है। अब ये पानी से बाहर लुका का पहला एक्सपीरियंस था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पानी से बाहर निकलने के बाद सी मॉन्स्टर्स बिल्कुल इंसानों जैसे बन जाते हैं। लुका को अचानक से अपने पेरेंट्स की बात याद आती है कि कैसे इंसानों से बचकर दूर रहना है और वो फौरन पानी में वापस चला जाता है। अब पूरी रात लुका को नींद नहीं आती क्योंकि ये एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल न्यू था। अगले दिन लुका दोबारा से पानी के किनारे जाता है, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो पानी से बाहर कदम रखे। अब यहाँ पर एल्बर्टो दोबारा आता है अपनी जमा की हुई चीजों के साथ और लुका को पानी से बाहर लेकर आता है। लुका फिर से जैसे ही ड्राई होता है वो इंसान में चेंज हो जाता है। एल्बर्टो यहाँ पर पानी के बाहर का घर उसे दिखाता है, जहाँ पर लुका देखता है कि डिफरेंट चीजें हैं और जितनी भी पानी के नीचे गिरी हुई चीजें थी एल्बर्टो अपने घर ले आता था। यहाँ पर एल्बर्टो अपने फादर के साथ रहता था और अब लुका को लगता है कि जैसे दुनिया की सबसे हसीन जगह तो पानी से पाई ही है। अब एल्बर्टो और लुका बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। एल्बर्टो ने तो लुका को चलना भी सिखा दिया था। अब यहाँ पर एल्बर्टा के घर में लुका को एक पोस्टर नजर आता है जिसपे वेस्पा नाम की एक बाइक बनी थी। यहाँ पर एल्बर्टो उसे बताता है कि इंसानों की बनाई हुई चीजों में से सबसे बेहतरीन चीज ये है और पूरी दुनिया की सैर इस पे की जा सकती है। फिर लुका एल्बर्टो को कहता है कि उसके घर में पड़ी हुई चीजों से उनको भी वेस्पा जैसी एक बाइक बना लेनी चाहिए और यहाँ पर ये दोनों लग जाते हैं एक नए एक्सपेरिमेंट पे कि एक बाइक बनाई जाए। बहुत कोशिश करते हैं कि ये लोग भी बाइक बनाए बट फेल हो जाते हैं। ये दोनों ठान लेते हैं कि एक बार तो वेस्पा की सवारी जरूर करेंगे। दूसरी तरफ लुका के पेरेंट्स को समझ आ जाती है कि लुका रोज बाहर पानी से निकल रहा है, जिसके बाद वो लुका से कहते हैं कि अपने अंकल के साथ गहरे समंदर में चले जाओ। इस बात से लुका बिल्कुल खुश नहीं होता और वो ये सारी बात जाकर एल्बर्टो को बताता है। अब एल्बर्टो लुका को आइडिया देता है कि तुम भाग चलो। साथ ही साथ एल्बर्टो लुका को एक आइडिया भी देता है कि पास के एक शहर चलते हैं जहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ नहीं सकेंगे और वहाँ पर हम एक नई वेस्पा लेकर दुनिया की सैर करेंगे। अब एल्बर्टो के इस आइडिया को लुका कैसे ना मानता और ये दोनों वहाँ से निकलकर उस शहर को चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उनका सामना होता है एक आदमी से जिसका नाम था अर्कुले। यहाँ पर अर्कुले के पास एक ब्रांड न्यू वेस्पा भी थी, जिसको देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि इस सिटी में हर साल एक चैंपियनशिप होती है जिसको जीतने पर बहुत सारे पैसे मिलते हैं और ये चैंपियनशिप अर्कुले बहुत सालों से जीत रहा था और उन्हीं पैसों से उसने ये ब्रांड न्यू वेस्पा भी ली थी। इन दोनों की एक्साइटमेंट देख कर अर्कुले इन दोनों का मजाक उड़ाता है। यहाँ पर अब एक लड़की आती है जिसका नाम था जूलिया। वो इन दोनों को अर्कुले से बचाकर दूर लेके जाती है। ये इनको बताती है कि चैंपियनशिप के 3 पार्ट्स थे, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड पास्ता ईटिंग। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि काफी सालों से वो भी इस चैंपियनशिप को जीतने की कोशिश कर रही है। ये सारी बात सुनने के बाद इन दोनों को तो ये क्लियर था कि वेस्पा का ड्रीम अगर कुछ पूरा कर सकता है तो वो ये सिर्फ चैंपियनशिप है। इसके बाद ये जूलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो पार्टनरशिप कर ले इनके साथ ताकि ये लोग चैंपियनशिप जीत सकें। काफी सोचने के बाद जूलिया भी रेडी हो जाती है क्योंकि वो भी चैंपियनशिप जीतना चाहती थी। इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि लुका पार्टिसिपेट करेगा साइकिलिंग कंपटीशन में और एल्बर्टो पास्ता ईटिंग में और जूलिया स्विमिंग में। इन दोनों को पता था कि ये पानी के करीब भी नहीं जा सकते क्योंकि अगर ये दोनों गीले हो गए तो ये वापस अपने रूप पे चले जाएंगे। अब इसके बाद जूलिया इनको अपने फादर से मिलवाती है जो कि थे एक फिशरमैन। बचपन से ही जूलिया के फादर का एक ही हाथ था। जूलिया सारा प्लान अपने फादर को बताती है, पर उसे पता चलता है कि उसके फादर के पास इतने पैसे नहीं कि चैंपियनशिप में एंट्री फी दे सके। इसके बाद एल्बर्टो और लुका उनकी हेल्प करते हैं फिशिंग में। अपने समंदर की नॉलेज से वो बहुत सारी फिशेस पकड़ लाते हैं, जिसके बाद उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि चैंपियनशिप की फी दे सके। अब जब ये तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो इनका सामना होता है अर्कुले से और वो इनकी टीम
इनको देख के बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और साथ ही ठान लेता है कि इनको हरा के रहेगा। दूसरी तरफ लुका के पेरेंट्स लुका को ढूंढते ढूंढते सिटी तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो हर बच्चे को पानी में गिरा कर चेक कर रहे थे कि क्या वो लुका तो नहीं। वहाँ पर जूलिया भी अल्बर्टो को पास्ता ईटिंग कंपटीशन के लिए रेडी कर रही थी और लुका को साइकिलिंग कंपटीशन के लिए। ये दोनों जूलिया को स्विमिंग सिखाते हैं। जहाँ पर ये दोनों बोट पे बैठे होते हैं वहाँ पर अर्कुले पहुँच जाता है और यहाँ पर इनका राज सबके सामने खुलते खुलते बच जाता है। जब ये सब लोग घर वापस आते हैं तो लुका को अपने मदर की आवाज आती है। जब ये देखता है तो समझ आता है कि उसके पेरेंट्स यहाँ पहुँच चुके हैं उसे ढूंढते ढूंढते। लुका और जूलिया में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। जूलिया उसे अपनी किताबें दिखाती है और अपनी स्कूल लाइफ के बारे में भी बताती है। बहुत ज्यादा टाइम साथ स्पेंड करने की वजह से अल्बर्टो को जेलसी होने लगती है। वो ये बात बहुत फील करता है कि लुका उसके साथ ज्यादा बात नहीं करता और ज्यादा वक्त जूलिया के साथ गुजारता है। साथ ही साथ वो ये भी नोट करता है कि वो हर टाइम ही जूलिया के बारे में बात कर रहा है। बस नेक्स्ट डेज में तो इनकी तैयारियां ही चलती हैं क्योंकि ये चैंपियनशिप जीतने की पूरी कोशिशों में थे। इस सब में जूलिया के फादर भी इनकी काफी हेल्प करते हैं। एक दिन जब लुका अल्बर्टो और जूलिया के साथ साइकिलिंग प्रैक्टिस के लिए निकला था, वहाँ पर उसे अपनी मदर दिखाई देती है जो कि लुका को पहचान लेती है। पर यहाँ पर लुका जल्दी जल्दी साइकिल चलाकर दूर भाग जाता है। एक दिन लुका जूलिया से पूछता है कि क्या वो भी उसका स्कूल ज्वाइन कर सकता है और ये सुनकर अल्बर्टो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। अल्बर्टो लुका को याद करवाता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि हमारा प्लान क्या था। हमने तो वेस्पा खरीदनी थी ताकि हम दुनिया की सैर कर सके। बट यहाँ पर जूलिया पहुंचकर इन दोनों की दोस्ती करवाती है। अल्बर्टो का गुस्सा अभी भी नहीं जाता और वो फौरन पानी में जाकर अपने सही रूप में आ जाता है। वो जूलिया के सामने एक सी मॉन्स्टर की तरह आता है और कहता है कि क्या तुम्हारा स्कूल सी मॉन्स्टर को एडमिशन देगा। जूलिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ पर लुका ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसे अल्बर्टो के बारे में नहीं पता था। उसे इस राज के बारे में कुछ नहीं पता था कि अल्बर्टो एक सी मॉन्स्टर है। इतनी देर में अर्कुले कुछ लोगों के साथ आ जाता है और अल्बर्टो को भगा देता है। पर लुका देखता है कि अल्बर्टो जा रहा है और वो कितना ज्यादा दुखी है। वो समझ आता है कि उसने अपने दोस्त को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है। जब जूलिया और लुका घर जाते हैं तो लुका बहुत अजीब बातें करता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद जूलिया उस पे पानी फेंकती है और वो भी एक सी मॉन्स्टर में चेंज होने लगता है। अब यहाँ पे जूलिया भी समझ जाती है कि लुका ने उससे छुपाई है ये बात और वो भी एक सी मॉन्स्टर ही है। जूलिया ये सब कुछ देखकर लुका से कहती है कि तुम्हें पता है यहाँ पर शहर में सी मॉन्स्टर के ऊपर इनाम है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लुका फिर जूलिया को बताता है कि उसके पेरेंट्स भी उसे दूर रखना चाहते थे और वो ये सब कुछ कहकर वहाँ से उदास होकर चला जाता है। इसके बाद लुका जाता है डायरेक्ट अल्बर्टो के घर, जहाँ पे वो देखता है कि दीवार पे कुछ लाइंस लगी हैं। लुका जब अल्बर्टो से पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो ये लाइंस तब से लगा रहा है जब से उसके फादर उसे छोड़ कर गए थे। अल्बर्टो लुका से कहता है कि शायद मैं बहुत बुरा हूँ जिसकी वजह से मेरे फादर मुझे छोड़कर चले गए। अब लुका यहाँ पर उसे याद दिलाता है कि वेस्पा खरीदने का उनका एक ड्रीम था और उसके लिए उन्हें मेहनत करनी होगी। बट अल्बर्टो यहाँ पर लुका से जाने को बोलता है। अब इसके बाद लुका अकेले ही ठान लेता है कि वो अकेले ये कंपटीशन जीतेगा और वेस्पा खरीदेगा। नेक्स्ट डे चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाती है और पहला पार्ट था स्विमिंग का। अब यहाँ पर लुका पहुँच जाता है एक मेटल सूट के साथ ताकि वो पानी से गीला होने से बच सके। यहाँ पर जूलिया उसे मना करती है कि कैसे यहाँ पर चैंपियनशिप वालों ने पानी में सी मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए काफी लोगों को भेजा हुआ है। लुका उसके बात नहीं मानता और यहाँ पर ये पहला पार्ट पूरा हो जाता है। नेक्स्ट आता है पास्ता ईटिंग कंपटीशन। यहाँ पर सब लोग पास्ता खाने लगते हैं जल्दी जल्दी, पर यहाँ पर जूलिया ये कंपटीशन जीत जाती है। यहाँ पर पास्ता खाने के बाद जूलिया फौरन साइकिलिंग के लिए निकल जाती है, जिसके बाद अर्कुले भी उसके पीछे पीछे था। लुका जब अपना पास्ता फिनिश करता है और साइकिलिंग के लिए निकलता है तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स पहुँच जाते हैं, पर यहाँ वो अपने पेरेंट्स की बात भी नहीं सुनता और उनको छोड़ के आगे निकल जाता है क्योंकि उसे ये करके ही रहना था। इसके बाद वो बहुत तेज तेज साइकिल चलाता है और थोड़ी ही देर के बाद वो अर्कुले और जूलिया को क्रॉस करके आगे निकल जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद लुका गीला होने के डर से एक शेड के नीचे रुक जाता है। वो देखता है कि थोड़े ही दूर आगे अल्बर्टो एक अम्ब्रेला लेके उसकी तरफ आ रहा है, बट यहाँ पर अर्कुले आता है और अल्बर्टो को धक्का दे देता है। बारिश में गीले होने से सबके सामने अल्बर्टो का रियल रूप आ जाता है और यहाँ पर अर्कुले उस पे एक नेट गिराकर उसे फंसा देता है। बट इससे पहले कि वो उसे कैच करता, यहाँ पर लुका अपनी साइकिल पर आता है और अल्बर्टो को अपने साथ लेकर भाग जाता है। यहाँ पर सब लोग देख लेते हैं कि ये दोनों सी मॉन्स्टर्स हैं और यहाँ पर अर्कुले इनको फॉलो करता है एक स्पेयर के साथ ताकि इनको पकड़ के मार सके। ये दोनों जल्दी जल्दी सिटी में से गुजर रहे थे कि यहाँ पर अर्कुले उनको फॉलो करते करते पहुँच जाता है, पर इससे पहले कि वो इन पे अटैक करता,
जूलिया आके उसकी साइकिल को तोड़ देती है। अर्कुले को गिराते गिराते जूलिया भी नीचे गिर जाती है और लूका और एल्बर्टो उसे उठाते हैं। अब यहाँ पर अर्कुले और काफी फिशरमैन जमा हो जाते हैं ताकि इन दोनों सी मॉन्स्टर्स को पकड़ सके। इतने में वहाँ पर जूलिया के फादर पहुँच जाते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि एल्बर्टो और लूका उनके फ्रेंड्स हैं और वो ये चैंपियनशिप जीत चुके हैं। अर्कुले अब यहाँ पर अपने दोस्तों से मदद मांगता है बट कोई भी उसकी मदद नहीं करता। ये बात सुनकर जूलिया बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि फाइनली चैंपियनशिप किसी नए इंसान ने जीत ली और अर्कुले हार गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वहाँ पर सिटी के बहुत से लोग सी मॉन्स्टर्स थे और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना रूप दिखाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे सारे इंसानों ने सी मॉन्स्टर्स को एक्सेप्ट कर लिया है और सिटी में वेलकम किया है। अब जीते हुए पैसों के साथ ये दोनों एक वेस्पा खरीदते हैं जो कि पुरानी थी, उसको ठीक करते हैं ताकि वो अपना ड्रीम पूरा कर सके। इस सब के बाद हम देखते हैं कि जूलिया के फादर उसे स्कूल छोड़ने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर लूका और एल्बर्टो भी उसे गुड बाय कहने के लिए पहुँच चुके हैं। लूका थोड़ा उदास था। यहाँ पर जैसे ही जूलिया ट्रेन में चढ़ती है, एल्बर्टो लूका को एक नया टिकट देता है कि ये तुम्हारा टिकट है। एल्बर्टो लूका को बताता है कि उसने उस वेस्पा को बेच दिया ताकि लूका भी स्कूल जा सके। यहाँ पर लूका के पेरेंट्स भी पहुँच जाते हैं उसका बैग लेकर और उसे परमिशन देते हैं कि वो स्कूल जा सकता है। लूका यहाँ पर एल्बर्टो को कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, बट एल्बर्टो उसे बताता है कि वो जूलिया के फादर के साथ पीछे रहेगा ताकि उनकी हेल्प कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि लूका और जूलिया उस ट्रेन में खुश है क्योंकि अब यहाँ पर लूका का पढ़ने का ड्रीम भी पूरा हो रहा है और इसके साथ मूवी एंड हो जाती है।